हेलो फ्रेंड्स, व्यक्तित्व विकास की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम उन 11 महत्वपूर्ण बातों पर विचार करेंगे जो आपके व्यक्तित्व को बहुत बेहतर तरीके से निखार सकेगी। आपने सुना होगा कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी हमारा संचार कौशल बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज मैं आपको उन 11 बातों के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आप अपनाएंगे तो आप किसी भी स्थान पर अपने वजूद को बहुत अच्छा बना लेंगे और आपकी एक अलग पहचान किसी भी सोसाइटी में बन जाएगी। ये 11 बातें न केवल विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हैं बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो इस समाज में कार्य करता है। तो दोस्तों, पहली जो बात है वो ये है कि आप किसी भी परिस्थिति में रहें, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। आपके चेहरे पर हर वक्त स्माइल होनी चाहिए। आपका जो पोस्चर है वो एकदम सकारात्मक और सहज होना चाहिए। तो आज से ये नियम बना लीजिए कि आपके चेहरे पर हमेशा एक मनमोहक मुस्कान रहे। किसी भी व्यक्ति से आप मिले, मुस्कुराकर मिले और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल सकारात्मक रहे। तो ये पहला मुद्दा है जो आपको ध्यान में रखना है। बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल में दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है आप सामने वाले व्यक्ति की पूरी बात सुनने की आदत डालें। अक्सर हम गलती क्या कर देते हैं, जब कोई व्यक्ति बोल रहा होता है तो उसकी बात पूरी होने से पहले ही हम या तो जवाब दे देते हैं या उसकी बात काट देते हैं। यह एक बहुत ही गलत प्रक्रिया है। इससे न केवल सामने वाला व्यक्ति अपना अपमान महसूस करता है बल्कि वहाँ और जो लोग बैठे हैं उनके मन में भी आपकी गलत छवि बनती है। चाहे आपको वो बात पहले से पता हो या कोई व्यक्ति गलत बोल रहा हो, कुछ भी हो, आप पहले सामने वाले की पूरी बात सुनने की आदत डालें, फिर शांतिपूर्वक उसका जवाब दें। तो ये जो टोका टाकी की आदत है ये बड़ा गलत इंप्रेशन डालती है। तो आज से आप ये प्रण कर लीजिए कि आप सामने वाले की पूरी बात सुनेंगे। चाहे ये वार्तालाप आपके घर में हो, चाहे ये वार्तालाप आपके दोस्तों के बीच में हो, चाहे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यू बोर्ड जो होता है वहाँ पर भी इन बातों को बड़ा जो है ध्यान से देखा जाता है। आप पहले पूरी बात सुने, समझें और उसके बाद उसका जवाब शालीनता के साथ दें। ये दूसरी और महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात बेहतर संचार की प्रक्रिया में है कि आपका शब्द चयन सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप सामान्य जो जीवन है उसमें कुछ बातें, जैसे आपसे गलती होगी तो सॉरी कहना, किसी ने मदद की तो उसको थैंक यू बोलना, जो शिष्टाचार के शब्द हैं उनका आप प्रयोग करते समय कभी भी झिझके ना। अगर आपको किसी मदद की आवश्यकता है तो आप बेझिझक मांग सकते हैं। तो ये जो चीज़ें ये बहुत काम आती हैं, ये सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट है। तो आप इनका एक शिष्टाचार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। और दोस्तों, एक बात ध्यान रखना है कि समाज में जो शब्द वर्जित हैं, जैसे गालियां हैं या किसी के ऊपर कुछ नकारात्मक कटाक्ष हैं, इनसे आपको बचना चाहिए। इससे आपकी छवि किसी सोसाइटी में बड़ी नकारात्मक बनती है। दोस्तों, चौथी महत्वपूर्ण बात है कि आप जीवन में शिकायतें करना छोड़िए। अक्सर हम देखते हैं कि कई साथी हमेशा किसी न किसी चीज़ की शिकायत करते रहते हैं, जैसे गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, कोरोना आ गया। तो जो चीज़ें वैश्विक हैं, जिनको आप नहीं बदल सकते, उन पर चर्चा करना भी फिजूल है। और जीवन में भी ध्यान रखिए, आपके सामने संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, परेशानियां या समस्याएं जो है बहुत कम होती हैं। तो उन संभावनाओं पर जब आप बात करेंगे तो आपका जो व्यक्तित्व है वो पॉजिटिव बनेगा और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेगा। पांचवी बात जो है वो दोस्तों ये है कि आप किसी भी व्यक्ति की जब बात सुनते हैं और जब निर्णय करते हैं तो आपको हर एक पक्ष की बात सुननी चाहिए। सिर्फ एक पक्ष की बात सुनकर राय बना लेना या निर्णय करना है वो गलत माना जाता है। तो जब भी आपको डिसीजन लेना है, उस परिस्थिति से संबंधित
हर एक व्यक्ति की बात सुने, उसके बाद में कोई निर्णय लें। तो निर्णय जब आप लेंगे तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। छठी और महत्वपूर्ण बात है समय की पाबंदी। आप चाहे अपनी क्लास में पढ़ने के लिए जाएं या किसी मीटिंग में जाएं या किसी से मिलने के लिए जाएं, आप समय पर अगर पहुंचते हैं तो इससे आपकी जो पर्सनैलिटी है उसका एक उजला पक्ष सामने आता है। कभी भी लेट न करें, इससे आपके व्यक्तित्व में एक कमी मानी जाती है, लेट लतीफ़ होना। तो आप समय की पाबंदी करना जरूर सीखें। अगली जो बात है वो ये है कि आप कटाक्ष से बचें। अक्सर हम देखते हैं किसी भी समूह में या किसी भी ग्रुप में व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, इनडायरेक्ट शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। किसी पर भी ऐसा कटाक्ष न करें जो किसी को बुरा लग जाए। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी की भी प्रशंसा जब करते हैं तो वो सार्वजनिक होनी चाहिए। यानी आपको किसी की तारीफ करनी है तो वो कई लोगों के सामने करें, और जब आपको आलोचना करनी है तो उस व्यक्ति को अकेले में जाकर बता दें। आपको कोई सुझाव देना है, किसी की कोई कमी दूर करनी है, ये नहीं कि आप खूब सारे लोगों के बीच में उसको बता रहे हैं। इससे वह अपमानित महसूस करेगा। तो प्रशंसा हमेशा सार्वजनिक होती है और आलोचना हमेशा एकांत में होती है। ये बात भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात संचार कौशल में होती है कि जब भी कोई व्यक्ति आपसे असहमत होता है तो आपको गुस्सा आ जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र में असहमति को भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपकी बात से असहमत है तो आपको उसकी असहमति का भी सम्मान करना चाहिए, उसका कारण जानना चाहिए। और अगर आप में कमी है तो उसको दूर कर लीजिए। अगर आप सही हैं तो सामने वाले को आप बता सकते हैं। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण बात व्यक्तित्व निर्माण के अंतर्गत है जजमेंटल न होना। अक्सर आप देखते हैं कई साथी किसी भी परिस्थिति को देखकर तुरंत निर्णय ले लेते हैं कि ये व्यक्ति गलत है, ये सही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा कोई भी जो घटना घटती है उसमें से आपको सार्थकता देखनी चाहिए कि इस घटना की सार्थकता या रिलेवेंसी क्या है। सही या गलत किसी को साबित करना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अंतिम और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप लोगों की प्राइवेसी का सम्मान करें। अगर किसी ने आपको अपनी बात बताई है तो किसी और को आपको नहीं कहनी चाहिए। और जब भी आप कहीं जाएं तो उस व्यक्ति की प्राइवेसी का ध्यान रखें। जैसे आप किसी कमरे में गए तो दरवाज़ा खटखटाया, कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब ना करना, किसी की जो निजी ज़िंदगी है उसके बारे में जानने का प्रयास नहीं करना, क्योंकि प्राइवेसी का सम्मान किया जाना ज़रूरी है। तो ये 11 बातें अगर आप अपना लेंगे तो मैं दावा करता हूँ आपके व्यक्तित्व में एक शानदार निखार आ जाएगा और आप लोगों के न केवल चहेते बनेंगे बल्कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एकदम चमत्कारिक बन जाएगी। ये जो बातें हैं ये हमारे आदर्श स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा अपने कई भाषणों में कही गई हैं और कई किताबों में भी ये बातें लिखी हुई मिलती हैं। तो इन बातों को मैंने एकत्रित किया है, संकलित किया है। युवा साथी इसे अपनाएंगे तो व्यक्तित्व में एक बड़ा बदलाव, एक सकारात्मक बदलाव आना तय है। तो मैं आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। ऑल द बेस्ट।